धर्म और राजनीति को तो वो लोग जोड़ रहे हैं। हमने तो कल भी कहा है, तमाम लोगों को कहा है कि आप आओ, कदम से कदम मिला करके हम लोग सब साथ में मिलके काम करेंगे। कि भगवान भोलेनाथ का भक्त बनना, बजरंगबली का भक्त बनना, माँ भवानी का अर्चना करना, पूजा करना, इसकी कोई योग्यता होती है क्या? वहाँ के लोग, वहाँ के भक्त, वहाँ के श्रद्धालु जो प्रतिदिन आते हैं, सुबह में 3 बजे आते हैं मंदिर साफ करने, सावन भर भूखे रहते हैं, बोले उनसे बिना राय लिए कोई आके थोप देगा कि हम कांग्रेस के हैं इसलिए। जहाँ तक सवाल है धार्मिक न्यास बोर्ड में देने का, तो ये एक्ट कोई हम लोग नया नहीं है, हर मंदिर देता है। आप रजरप्पा मंदिर चल जाओ, रजरप्पा मंदिर भी धार्मिक न्यास बोर्ड को अंशदान देता है। झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड ने झारखंड के कई मंदिरों की पूर्व समितियों को भंग कर दिया है और नए का चयन कर लिया है। पहाड़ी मंदिर में जब नई समिति अपना चार्ज लेने गई तो वहाँ ताला तोड़ने तक का नौबत आ गया, फोर्स उतारे गए। नई कमेटी के सचिव पहाड़ी मंदिर के हमारे साथ हैं, नाम है राकेश सिन्हा जी। वहाँ जो भोले बाबा के भक्त हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिक व्यक्तियों को आप लोग को जगह दिया गया है जो इसको वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो क्या हम भक्त नहीं हो सकते? ये प्रश्न तो है। भक्त होना और राजनीति करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। वो लोग धर्म और राजनीति को नहीं जोड़ना है, हमको कोई राजनीतिक आदमी यहाँ नहीं चाहिए। नहीं, धर्म और राजनीति को हम लोग कहाँ जोड़ रहे हैं? धर्म और राजनीति को तो वो लोग जोड़ रहे हैं। हमने तो कल भी कहा है, तमाम लोगों को कहा है कि आप आओ, कदम से कदम मिला करके हम लोग सब साथ में मिलके काम करेंगे। हमारी कोई मंशा ये नहीं है कि हम वहाँ राजनीति करें, हम धर्म के नाम पे शॉपिंग मॉल खोल लें, ये हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा है कि हम सेवा भाव से, समर्पण भाव से बाबा का सेवा करें और जो पहाड़ी मंदिर का जो एक मॉडल है, उस मॉडल को सिर्फ हम झारखंड तक ही नहीं सीमित रखें, बल्कि उस मॉडल को हम पूरे देशव्यापी मॉडल बनाएं। ये हमारी मंशा है और इस मंशा में जो भी हमारे साथ आना चाहें, कहीं कोई किसी से गुरेज नहीं, हर लोगों का दिल खोल करके स्वागत है। तो फिर इतना अकुताई में क्या थे कि आप लोगों ने ताला तोड़ के चार्ज लिया, कार्यालय में गए? देखिए, जब झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा संविधान के दायरे में, एक्ट के दायरे में पहाड़ी मंदिर प्रबंध समिति की गठन की गई, तो हम लोगों ने स्वाभाविक तौर पे माननीय डीसी साहब को भी, माननीय सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी हम लोगों ने उस कॉपी की प्रति उपलब्ध करवाने का काम धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा किया गया। क्योंकि धार्मिक न्यास बोर्ड के हम सदस्य भी हैं, तो हम लोगों ने कॉपी भी उपलब्ध करवाई और हम लोगों ने ये भी कहा कि 18 तारीख को हम लोग प्रबंध समिति के तमाम लोग वहाँ जाकर के पदभार ग्रहण करेंगे। तो माननीय सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो है वहाँ नोटिस भी सर्व करवा दिया गया पुरानी कमेटी को। वो वहाँ नोटिस भी कार्यालय के समक्ष लगा दिया गया कि 18 तारीख को जो है नई कमेटी के लोग यहाँ पदभार ग्रहण करेंगे, आप लोग उनका सहयोग करें। ये सदर अनुमंडल पदाधिकारी का नोटिस है, वहाँ नोटिस लगा दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोगों ने वहाँ जो ऑफिस का ताला था उस ताले को हटा करके नया ताला वहाँ लगा दिया और उसकी चाबी लेकर के चले गए। तमाम वहाँ के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों से हम लोगों ने बात किया। तमाम कर्मचारियों ने कहा कि सर चाबी हमारे पास रहता था, लेकिन चाबी हमसे ले लिया गया और चाबी ले करके वो लोग चले गए। तो जब चाबी ले करके वो लोग चले गए, बार बार निवेदन के बावजूद कोई चाबी नई कमेटी को सुपुर्द नहीं किया, जबकि ये कर देना चाहिए था। अगर आपकी मंशा राजनीति की नहीं थी, आपकी मंशा अगर सेवा और समर्पण की थी, तो नई कमेटियों के साथ आप आते और आप हम लोगों को पदभार दिलाते और हम लोग भी आपको गले लगाते। तो बोल रहे हैं कि क्यों सचिव बने राकेश सिन्हा? बस एक ही योग्यता है कि वो कांग्रेस के नेता है इसलिए बना दिया।
कांग्रेस जिसको चाह रही है, किसी रिश्तेदार को हनुमान मंदिर में, किसी रिश्तेदार को पहाड़ी मंदिर में, किसी को भद्रकाली में, किसी को कहीं और बना दे। एक बात बताइए या उनसे ये पूछिए कि भगवान भोलेनाथ का भक्त बनना, बजरंगबली का भक्त बनना, माँ भवानी का अर्चना करना, पूजा करना, इसकी कोई योग्यता होती है क्या? तो भक्त बन के रहिए ना, प्रबंधन समिति में क्यों जगह चाह रहे हैं? कहाँ चाह रहे हैं? हम तो भक्त बन के प्रबंधन समिति में आए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो 30 वर्षों से वहाँ थे उसका लेखा जोखा भी आप दोगे ना। बोले ऑडिट होता है, डीसी रहते हैं, एसडीओ रहते हैं, क्या डीसी अपने ही पदाधिकारियों को सरकार बोल रही है कि भ्रष्ट हैं? क्या कहना चाहते हैं? बोला ऑडिट होता है हमारा। सब होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि व्यवस्था तो परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि ये कोई रजिस्ट्री है? नहीं तो बोलते कि चयन भी तो नहीं हुआ ना। वहाँ के लोग, वहाँ के भक्त, वहाँ के श्रद्धालु जो प्रतिदिन आते हैं, सुबह में 3 बजे आते हैं मंदिर साफ करने, सावन भर भूखे रहते, बोले उनसे बिना राय लिए कोई आके थोप देगा कि हम कांग्रेस के हैं इसलिए रहेंगे, ये तो गलत है। जो वहाँ भक्त पूजा करने जाते हैं सालों भर, वैसे भक्त भी कमेटी में हैं, वैसे लोग भी कमेटी में हैं, और नई कमेटी के साथ वो कदम ताल मिला करके काम कर रहे हैं। इसमें आपत्ति कुछ लोगों की है, और वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे अपना शॉपिंग मॉल खोलने का प्रयास कर रहे थे या खोल चुके थे। अगर वैसे उनकी मंशा रहती तो कह रहा कि हम लोग डीसी और एसडीओ को क्यों कमेटी में जगह देते, फिर हम ही लोग खुद रहते। नहीं, वो लोग ऑडिट क्यों कराते? वो लोगों ने जगह नहीं दिया है। ये व्यवस्था है सरकार के मार्फत कि जब धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, तब जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों में प्रशासनिक पदाधिकारियों को उसका संचालन की जिम्मेवारी दी गई थी। ये एक्ट है। वो कह रहे हैं आपका विरोध जारी रहेगा। अब जारी रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा उन लोग को सद्बुद्धि दे, भोलेनाथ सद्बुद्धि दे कि विरोध करके अगर आप मंदिर का विकास चाहते हो तो ये आपकी मंशा है। हम तो आपको खुले दिल से लगाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप भी आओ, कदम ताल मिलाओ, और जो आपकी कार्य योजना है वो कार्य योजना हमें बताओ। वो कार्य योजना आपको, आपकी कार्य योजना को हम लेके आपके साथ मिलके हम उस कार्य योजना को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। हमने कहाँ कहा कि हम आपको छोड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप आओ, खुले दिल से स्वागत है। आप बताओ कि आपकी क्या कार्य योजना है पहाड़ी मंदिर के लिए। दरअसल वो लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ का पैसा उठा के और दे देंगे न्यास समिति को, पहाड़ी मंदिर में जो इतना पैसा है। पहाड़ी मंदिर में कितना पैसा है और कितना पैसा का ऑडिट हुआ है, क्या हुआ है, ये सब बहुत जल्द पारदर्शिता के रूप में सबके सामने आ जाएगा। और जहाँ तक सवाल है धार्मिक न्यास बोर्ड में देने का, तो ये एक्ट कोई हम लोग नया नहीं है, हर मंदिर देता है। आप रजरप्पा मंदिर चल जाओ, रजरप्पा मंदिर भी धार्मिक न्यास बोर्ड को अंशदान देता है, हर मंदिर देता है। तो स्वाभाविक तौर पे जो ट्रस्ट है, जो प्रबंधन समिति है, उनका अंशदान धार्मिक न्यास बोर्ड को जाता है। ये हम देंगे ऐसी बात नहीं है, ये तो प्रक्रिया है। बोले फांसी टुंगरी से इतना विकास हुआ पहाड़ी मंदिर का, कहाँ थे न्यास बोर्ड? एक चवन्नी नहीं लगाया जिसने, एक ईंटा तक अपने माथे पे नहीं ढोया, वो आज आके बैठ जा रहे हैं ऊपर। जिन लोगों ने पहाड़ी मंदिर के लिए ईंटा ढोया, वो एक फुटेज दिखा दें अपना, वो एक वीडियो दिखा दें अपना। भाव से अगर ईंटा ढो रहा है तो उसका वीडियो बना के रखता है। तो हम अपना वीडियो बना के रखे हैं कि हम उनको दिखाएं। हमने भी भाव और समर्पण से ढोया है। हमने भी पहाड़ी मंदिर के सीढ़ी पर अपना मस्तक रखा है, तो उसका वीडियो बनाए हम भी। तो ऐसे लाखों लोग हैं, तो लाखों लोग योग्यता रखते हैं सचिव का, तो आपको ही क्यों बनाया गया उन लाखों में से? हम कांग्रेस से हैं नहीं, ये धार्मिक न्यास बोर्ड का फैसला है। ये फैसला हमारा नहीं है, ये धार्मिक न्यास बोर्ड का फैसला है। और कोर्ट में वो लोग गए हैं आप धार्मिक न्यास के फैसले के? जब कोर्ट में ही गए हैं तो कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। तो फिर ये मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ करके सनातन धर्म को बाजार में क्यों उछाल रहे हैं? धर्म को क्यों उछाल रहे हैं?
फिर फैसला आने दीजिए कोर्ट से, हमें भी न्यायपालिका पर भरोसा है। बोले आप भी तो इंतजार कर सकते थे, ऐसा क्या था कि चार्ज अभी ये लेना है, ताला तोड़ के लेना है? ताला तो हम लोगों ने इसलिए तोड़ा कि आप चाबी नहीं दिए, और ऑफिस का जो ताला था उसको आपने खोल करके आप किसी अज्ञात व्यक्ति से वहाँ नया ताला लगवा दिए। तो आपको भी तो आना चाहिए कि आप लीजिए चाबी है ये, आप वो काम नहीं कर सकते। शुक्रिया। दोनों कमेटी के अपने अपने तर्क हैं। तर्क के खिलाफ सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इसको लेकर मामला अदालत में है। अब अदालत तय करेगा कि क्या झारखंड न्याय समिति जो न्यास बोर्ड है उसका फैसला सही है या पुराने कमेटी का दावा सत्य है। कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in